रिएक्ट की बड़ी दुनिया में हम डायनामिक और इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेसेस बनाते हैं। कंपोनेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं। ये बताते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स अलग अलग स्टेजेस में कैसे बिहेव करते हैं। हम बेसिक हुक्स जैसे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट से भी वाकिफ हैं। ये टूल्स हमें फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट और साइड इफेक्ट्स मैनेज करने में मदद करते हैं। अब जैसे जैसे हम रिएक्ट की कैपेबिलिटीज में और गहराई से जाते हैं, हमें और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स मिलती है। ये टेक्निक्स हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को बेहतर बनाती है। ये क्लीनर कोड और ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देती है। ऐसे ही दो पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और एडवांस्ड हुक्स। इन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की जरूरत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में डेटा फ्लो मैनेज करने की चैलेंजेस से आती है। जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशंस बड़ी होती जाती है, प्रॉप्स का यूज करके डेटा को कंपोनेंट्स के मल्टीपल लेयर्स में पास करना कम्बरसम और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमारी मदद करता है। मान लीजिए एक ऐसा सिनेरियो है जहां आपको एक पीस ऑफ डेटा जैसे यूजर की थीम प्रेफरेंस अपनी पूरी एप्लीकेशन में शेयर करनी है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बिना आपको इस थीम प्रॉप को कंपोनेंट ट्री के हर लेवल से पास करना होगा, भले ही बीच के कुछ कंपोनेंट्स इसे डायरेक्टली यूज न करें। इस प्रोसेस को, जिसे अक्सर प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, जल्दी ही टीडियस और एरर प्रोन हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक एलिगेंट सॉल्यूशन देता है, एक ग्लोबल स्टेट क्रिएट करके जिसे आपकी एप्लीकेशन का कोई भी कंपोनेंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है बिना प्रॉप ड्रिलिंग की जरूरत के। इसे एक सेंट्रल हब की तरह समझो जहां आप डेटा स्टोर और मैनेज कर सकते हो, जिसे आपकी एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स में शेयर करना है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई की यह सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट न केवल डेटा शेयरिंग को सिंप्लीफाई करती है, बल्कि आपके कंपोनेंट्स को रीयूजेबल और टेस्ट करने में आसान भी बनाती है। कंपोनेंट्स को प्रॉप्स रिसीव करने की जरूरत से डिकूपल करके आप कोड के ज्यादा मॉड्यूलर और इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाते हैं। चलो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की समझ को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थीमिंग के साथ पक्का करते हैं। मान लीजिए हम यूजर्स को अपनी एप्लीकेशन में लाइट और डार्क मोड्स के बीच स्विच करने देना चाहते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके करंट थीम स्टोर कर सकते हैं और इसे सभी कंपोनेंट्स के लिए एक्सेसिबल बना सकते हैं। सबसे पहले हम react.createContext का यूज करके एक थीम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। हम इसे एक डिफॉल्ट थीम से इनिशियलाइज करेंगे, मान लीजिए लाइट। फिर हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर कंपोनेंट से रैप करते हैं। यह प्रोवाइडर कंपोनेंट एक वैल्यू प्रॉप एक्सेप्ट करता है जो करंट थीम स्टेट होगा। अब हमारी एप्लीकेशन का कोई भी कंपोनेंट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके इस थीम स्टेट को कंज्यूम कर सकता है, थीम कॉन्टेक्स्ट को आर्गुमेंट के रूप में पास करके। थीम वैल्यू के बेस पर कंपोनेंट्स अपनी स्टाइलिंग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। हमने बिना प्रॉप ड्रिलिंग के एक डायनामिक थीमिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है। यह एग्जाम्पल ग्लोबल स्टेट मैनेज करने में कॉन्टेक्स्ट एपीआई की पावर और सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। चाहे थीमिंग हो, यूजर ऑथेंटिकेशन हो या कोई और डेटा जिसे आपकी एप्लीकेशन में शेयर करना हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक स्ट्रीमलाइन्ड सॉल्यूशन देता है। सेक्शन 4 एडवांस्ड हुक्स को एक्सप्लोर करना। यूज रेफ, यूज मेमो, यूज कॉलबैक रिएक्ट एडवांस्ड हुक्स का एक सेट ऑफर करता है जो कंपोनेंट बिहेवियर पर कंट्रोल को एनहांस करता है और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। 3 हुक्स हैं, यूज रेफ, यूज मेमो और यूज कॉलबैक यूज रेफ। फंक्शनल कंपोनेंट्स में म्यूटेबल रेफरेंसेस क्रिएट करता है। डीओएम एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस करने या टाइमर्स होल्ड करने के लिए यूज होता है। यूज मेमो एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को कैश करके ऑप्टिमाइज करता है। सेम इनपुट वैल्यूज पर री-रेंडर होने पर कैच्ड रिजल्ट रिटर्न करता है। यूज कॉलबैक फंक्शंस को मेमोइज करता है। यह चाइल्ड कंपोनेंट्स के अननेसेसरी री-रेंडर्स को रोकता है। ये हुक्स कंपोनेंट रेंडरिंग और डेटा मैनेजमेंट पर फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देते हैं। सेक्शन 5 पावर को कंबाइन करना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ एडवांस्ड हुक्स। इन कॉन्सेप्ट्स का असली सिनर्जी तब इमर्ज होता है जब हम एडवांस्ड हुक्स को कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ कंबाइन करते हैं। उदाहरण के लिए यूज मेमो का यूज एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को मेमोइज करने के लिए कर सकते हैं।
यह रिजल्ट सभी कंपोनेंट्स के लिए रेडिली अवेलेबल हो जाता है, जिससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है। यूज कॉलबैक का यूज कॉलबैक्स को मेमोराइज करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अननेसेसरी री-रेंडर्स को रोका जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन से एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस बनता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई और एडवांस्ड हुक्स की पावर का लेवरेज करके हम रिएक्ट एप्लीकेशंस में कंट्रोल और ऑप्टिमाइजेशन का नया लेवल अनलॉक करते हैं। हम ग्लोबल स्टेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और एक स्मूथ और परफॉर्मेंट यूजर एक्सपीरियंस इंश्योर कर सकते हैं।